Very good morning, all students. Today, I am going to discuss the new lesson. The lesson name is line and angles. So first of all, I am going to tell what is the line. A geometrical straight line is a set of points which are extended indefinitely in both directions. एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है जिसको दोनों तरफ इंडेफिनिटली डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सके। जैसे ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, बहुत से पॉइंटों को आपस में मिला देते हैं ऐसे। ये लाइन है, इसको दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, इनफिनाइटली एक्सटेंडेड बोथ साइड, दोनों तरफ हम इसको क्या अनंत तक फैला सकते हैं। ऐसे जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो होते हैं वो लाइन कहलाते हैं। इसको रिप्रेजेंट कर, इसको अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो ज्योमेट्रिकल straight line is a set of points which are extended infinitely both directions. दोनों डायरेक्शन में हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय AB. In this line, arrowhead are defined. Its length is not fixed. इसकी लेंथ जो होगी वो फिक्स नहीं होगी, इसको बहुत टाइप से एक्सटेंड कर देंगे। तो ये तो हो जाती लाइन। अब मैं बात कर रहा हूँ लाइन सेगमेंट की। ओके बच्चों, तो अब मैं बात कर रहा हूँ लाइन सेगमेंट की। ओके, तो पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज़ टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय AB। ऊपर बार लगता है, बार का मतलब यहाँ पे देखो एरो हेड रिमूव हो गए हैं। एरो हेड रिमूव होने मीन्स इसकी लेंथ डेफिनेट हो जाएगी। ओके, नोट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ए डेफिनेट लेंथ। ओके स्टूडेंट, जैसे ये हमारी लाइन थी, लाइन है। लाइन को अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, डेफिनेट लेंथ में 5 सेंटीमीटर कट कर लूँ तो ये तुम्हारा जो होगा ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ओके, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रे। रे मीन्स द पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज़ ओनली 1 एंड पॉइंट इज कॉल्ड रेज। रेज में केवल 1 एंड पॉइंट होगा। नोट द रे इज एंडलेस इन 1 डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में एंडलेस रहेगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय AB। देखो यहाँ पे एक ही एरो हेड लगा हुआ है, दूसरी तरफ एरो हेड नहीं है, मतलब फिक्स पॉइंट है। क्लियर हो गया? तो ये रे कहलाता है। और इफ वी फाउंड अ नंबर्स ऑफ लाइन दैट इज नोन एज कलेक्शन ऑफ लाइन या बीम्स ऑफ लाइट भी कहते हैं, जो कि हमारा 10th में लाइट चैप्टर में यूज होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट बच्चों क्या होता है, जैसे ये लाइन है हमारी, रेज है, इस लाइन पे देखो PQRS के पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉइंट है, यही पॉइंट है, यही पॉइंट है। एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे वेरियस पॉइंट हैं, 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स होंगे। तो इसके 3 और मोर पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट इफ दे आर इन अ लाइन विच पासेस थ्रू ऑल दीज पॉइंट। ऐसी लाइन जो इन तीनों पॉइंटों को पे स्थिर रहती है।
या हम ये भी कह सकते हैं कि a collection of point या 3 or more point which is lie in a same line. The obtained point is known as collinear point, and the same definition in a collinear point having the little difference. A non-collinear point are those points in which all points are not lie in a straight line. Okay student, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट की आप डेफिनेशन खुद से राइट डाउन करिएगा। तो नेक्स्ट हमारा आता है, अब हम टॉपिक की बात करते हैं एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल हमारा होता है व्हेन टू रेज मीट एट ए कॉमन पॉइंट, देन द इंक्लिनेशन बिटवीन दीज रेज एट द दैट पॉइंट इज कॉल्ड एंगल्स। ओके स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे ये एक रेज है, आपको पता है रेज का एक पॉइंट फिक्स होता है, अदर पॉइंट इंडेफिनिट होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे होता है, यहाँ पे हो गया। तो ए ओ ए रेज एंड ओ बी दो क्या हैज द टू रेज हैव अ कॉमन पॉइंट इज ओ। यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है? ओ होगा। ठीक, दैट इज नोन एज वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स बोलते हैं वेयर टू रेज आर मीट ईच अदर, दैट इज नोन एज वर्टेक्स। एंड द रेज विच आर इंक्लाइंड बिटवीन देम, जो आपस में थोड़ा सा झुकी हुई हैं, उनको बोला जाता है आर्म ऑफ एंगल। क्या बोला जाता है बेटा? आर्म, आर्म ऑफ एंगल। एंगल तो इनका बीच का एंगल होता है, एंगल। ओके, दैट इज अ वर्टेक्स and arm of angle and angles. Okay, now the next topic is type of angle. यहाँ पे डाल लीजिएगा टाइप ऑफ एंगल के बारे में हम लोग बताएं। यूनिट ऑफ एंगल की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यूनिट, यूनिट के एंगल क्या होती है? कि डिग्री, डिग्री जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर, डिग्री होती है इसकी मेजरमेंट। नेक्स्ट होता है टाइप ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल्स। सबसे पहले होगा राइट एंगल। राइट एंगल बच्चों क्या होता है? if the sum of measure, if the sum of measure of two angle is equal to straight angle, straight angle। जैसे स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 का सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक, तो जैसे ए प्लस एंगल बी ना 180 होगा। देखो बच्चों, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। जैसे हम पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते थे, अगर हम इफ वी लुक अबाउट एन अल्फाबेटिकल लेटर देन वी फाइंड द सीज कम्स बिफोर एस। ओके स्टूडेंट, तो अल्फ़ाबेट में देखो सी क्या आता है? एस के बाद आता है, एस बाद में आता है ना। तो सी की वैल्यू क्या होगी? 90 होगी। एस बड़ा है इसलिए इसकी 180 है। तो कॉम्प्लीमेंट्री 90 याद रखिएगा और सप्लीमेंट्री 180 याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे और टाइप्स के एंगल की। बाकी यहाँ तो इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आएंगे तो फिर से न्यू एंगल्स के बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। स्टूडेंट, तो राइट एंगल क्या होता है? एंगल हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90, दैट इज नोन एज राइट एंगल। राइट एंगल का फिगर ये होता है, तो ये राइट एंगल कहलाता है। ओके बच्चों, जिसकी मेजरमेंट 90 हो वो राइट एंगल कहलाएगा। दूसरा आपका एंगल आता है अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल, एंगल whose
is measure greater than 0 but less than 90 is called acute angle. acute angle कहलाएगा. ओके बेटा, जैसा एंगल अगर वो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, ऐसे एंगल को acute एंगल कहलाएंगे. जैसे हमारे पास लेट एंगल बी थीटा, अगर हमारे पास कोई भी एंगल थीटा है तो 0 इज लेस देन थीटा एंड लेस देन 90. ये रेंज लिमिट होती है. थीटा जो एंगल होगा वो एंगल 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल. obtuse angle whose measurement is greater than 90 but less than कितना होगा, but less than 180 is called obtuse होगा. तो obtuse एंगल कैसे बनेगा, 90 से बड़ा होगा तो ये ऐसे बनेगा. ओके स्टूडेंट, जैसे ए ओ बी, तो obtuse एंगल इस टाइप से बनेगा. ओके, नाउ अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट क्या हो, 180 हो. एन एंगल whose measurement is exactly 180. जिसकी एग्जैक्टली मेजरमेंट कितनी हो, 180 हो. ये होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगी पहली बार. ये जो एंगल होगा इसकी मेजरमेंट 180 होगा, इसको स्ट्रेट एंगल कहेंगे. ओके स्टूडेंट, तो ये स्ट्रेट एंगल हो गया. अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल. Reflex angle, an angle whose measurement is greater than then 180 but less than 360. ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 से बड़ी हो और 360 से छोटी हो. जैसे ये एंगल अगर होगा तो 180 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 360. तो ये रेंज हो जाएगी रिफ्लेक्शन एंगल की. ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट एंगल आता है हमारा कंप्लीट एंगल. क्या आएगा, कंप्लीट एंगल आएगा. देख लीजिएगा, an angle whose measurement is exactly equal to 360. ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट कितनी हो, 360 हो. मतलब ये यहाँ से कोई भी एंगल जाएगा तो अगर कोई भी 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो उसे कंप्लीट एंगल कहलाएंगे. उसकी मेजरमेंट 360 होगी. ओके स्टूडेंट,
अब हम कुछ इम्पोर्टेंट एंगल के बारे में बात करने वाले हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? इफ़ द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टू एंगल, इफ़ द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टू एंगल्स इज अ राइट एंगल, इफ द सम ऑफ measurement of two angle is equal to right angle is called complementary angle. ओके स्टूडेंट, जैसे हमारे पास टू एंगल्स हैं और कर लेते हैं सेलेक्ट ए एंड बी बी द टू एंगल दो एंगल हैं, तो क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी और कितना होगा? 90। राइट एंगल क्या होगा? ये कंडीशन होती है। ओके स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू दी गई 60, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो ए प्लस बी इसका कितना होगा? 90। तो यहाँ पे कितने? 60, ए प्लस बी इसका 90। तो बी इसका कितना हो जाएगा? 90 माइनस 60, बी और कितना हो जाएगा? 30। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। अब हम बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्री एंगल। हाँ सर।